समुद्र तट पर एक दिन सूर्य ने रेतीले किनारे पर चमकते हुए फिरोजी पानी के पार लंबी नाचती हुई छायाएं डालीं। एक हल्का हवा समुद्र की नमकीन सुगंध ले आई और सीगल ऊपर से उड़ गए। उनकी चीखें गर्म हवा में गूंज रही थीं। आन्या पानी के किनारे खड़ी थी। उसके पैर नरम रेत में खोद रहे थे। उसने देखा कि लहरें कैसे अंदर घुस रही हैं। उनकी लयबद्ध क्रैशिंग उसके कानों के लिए एक सुखद मेलोडी है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहराई से सांस ली। अपने फेफड़ों को ताजी नमकीन हवा से भर दिया। दुनिया धीमी हो गई और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। आन्या ने अपने दोस्तों माया और बेन को पास में एक रेत का महल बनाते देखा। माया प्लास्टिक के फावड़े से दीवारों को सावधानी से आकार दे रही थी, जबकि बेन महल के ऊपर डालने के लिए बाल्टी भर पानी भर रहा था। वे हंसे और बातचीत की। उनकी आवाज खुशी से भरी थी। आन्या उनसे जुड़ गई। महल के टावरों और बुर्जों का निर्माण करने में मदद कर रही थी। उन्होंने महल को सीशेल और कंकड़ से सजाया, अपनी कृति में रंगीन विवरण जोड़े। जैसे ही उन्होंने काम किया, उन्होंने कहानियां और चुटकुले साझा किए। उनकी हंसी हवा भर गई। जब महल समाप्त हो गया तो उन्होंने अपनी रचना की प्रशंसा की। उनके चेहरे गर्व से चमक रहे थे। आन्या ने एक प्रतियोगिता का सुझाव दिया कि कौन सबसे ऊंचा रेत का महल का टावर बना सकता है। माया और बेन ने उत्सुकता से सहमति दी और वे काम करने लगे। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे। कुछ मिनटों के बाद माया का टावर सबसे ऊंचा था। उसने जयकार की और ताली बजाई और बेन और आन्या ने उसे बधाई दी। उन्होंने ठंडा करने के लिए पानी की गुब्बारे की लड़ाई करने का फैसला किया और वे एक दूसरे का पीछा करते हुए हंसे और छींटे मारे। जब सूरज अस्त होने लगा तो आन्या, माया और बेन अपने सामान लेकर वापस अपने समुद्र तट के तौलिए में चले गए। उन्होंने देखा कि आकाश नारंगी और गुलाबी रंग में बदल रहा है। सूरज समुद्र के ऊपर एक सुनहरी चमक डाल रहा है। जैसे ही वे अपने तौलिए पर बैठे, उन्होंने अपने दिन के बारे में बात की, अपने पसंदीदा क्षणों को साझा किया। आन्या ने रेत का महल बनाना याद किया। माया को पानी के गुब्बारे की लड़ाई पसंद थी और बेन को सूर्यास्त देखना पसंद था। जैसे ही रात हुई, वे अपनी पीठ के बल लेटे हुए तारों वाले आकाश की